हेलो भाइयों, मैं हूं सोमनाथ साधु और एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले 3 सालों से इग्निस को इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इग्निस को इस्तेमाल करते टाइम मुझे ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया कि इग्निस क्या सच में एक फ्लॉप गाड़ी है। उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में कुछ फैक्टर पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इग्निस सच में क्या फ्लॉप गाड़ी है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, और वो है सेल्स फिगर, इग्निस की सेल्स फिगर। तो पिछले साल की सेल्स फिगर के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी फिलहाल 2024 चल रही है और 2024 में लगभग 5 महीने हो चुका है, और इन 5 महीनों में इग्निस कितना बिका है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जनवरी मंथ में इग्निस बिकी थी 2598 यूनिट्स, फरवरी मंथ में बिकी थी 2110 यूनिट्स, मार्च मंथ में बिकी थी 2788 यूनिट्स, अप्रैल मंथ में बिकी थी 1915 यूनिट्स, और अभी पिछला महीना जो गुजर चुका है मई महीना, उसमें इग्निस बिका है 2104 यूनिट्स। तो टोटल मिलाकर सेल्स बनता है 11,515 यूनिट्स। तो कुल मिलाकर लगभग 2000 के करीब इग्निस हर महीने एवरेज बिकी है। तो सेल्स फिगर को अगर देखें दूसरी कंपनियों के गाड़ियों से अगर कंपेयर करें तो ये कोई फ्लॉप सेल्स फिगर नहीं है। 11,500 यूनिट्स इग्निस की बिका है, ये कोई खराब सेल्स फिगर नहीं है। अगर हम दूसरे ब्रांड्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे जीप या फिर जो सिट्रोन वगैरह है, वो हर महीने 500 से 700 यूनिट्स ही गाड़ियां बेच पाती है, और वो भी सिर्फ एक गाड़ी की नहीं, पूरी की जो रेंज है सब कुछ मिलाकर इतना ही बेच पाते हैं। अगर बात करें रेनॉल्ट की या फिर एमजी की या फिर होंडा की, तो इन तीनों ही कंपनियों के सेल्स फिगर को अगर आप कॉम्बाइन करोगे तो रेनॉल्ट की आपको देखने में मिलेगी 3 से 4,000 यूनिट। अगर आप एमजी की देखोगे तो 4 से 5,000 यूनिट, होंडा की देखोगे तो 4 से 5,000 यूनिट के ही आसपास बिकती है। और यहाँ पर सभी रेंज की गाड़ियां आ जाती है, तीनों ही ब्रांड की, कोई पार्टिकुलर एक मॉडल नहीं है। तो ऐसे में इग्निस जो 2000 यूनिट प्लस बिक रही है हर महीने, तो ऐसे में थोड़ा ही ज्यादा इनके सेल्स फिगर है, और वो पूरा का पूरा रेंज का है। जैसे कि रेनॉल्ट में आपको टोटल 3 प्रोडक्ट्स मिलता है, क्विड मिलता है, ट्राइबर मिलता है और काइगर मिलता है। तीनों के सेल्स फिगर मिला के 3 से 4,000 यूनिट ये गाड़ी बेच पाते हैं रेनॉल्ट इंडिया हर महीने। तो अगर सेल्स फिगर को कंपेयर करें तो कहीं से भी इग्निस फ्लॉप नहीं है। आप लोगों को मैंने जो जानकारी दी उस जानकारी से ये बिल्कुल मेल खाता है। इग्निस किसी भी तरीके से फ्लॉप गाड़ी नहीं है। तो पहला जो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, यहाँ पर आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगा इग्निस फ्लॉप गाड़ी है। अब चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो है मारुति इग्निस की प्राइसिंग। तो मारुति इग्निस की प्राइसिंग शुरू हो जाती है 5.84 लाख रुपए से, और चली जाती है टॉप मॉडल इसकी 8.06 लाख रुपए। तो आप लोग मोटा मोटी मान के चलो 6 लाख रुपए से स्टार्ट होकर लगभग 8 लाख रुपए तक का टॉप मॉडल का प्राइस इसका चला जाता है एक शोरूम के तौर पर। तो अब अगर प्राइस को कंपेयर करें दूसरी गाड़ियों के मुकाबले, तो इग्निस में आपको हर महीने कंपनी डिस्काउंट देती है। 50,000 रुपए का एवरेज डिस्काउंट हर महीने कंपनी देती है। अब कुछ महीनों में 60,000 या फिर 70,000 रुपए तक का डिस्काउंट कंपनी देती है इस गाड़ी में। तो अगर आपको लगता है प्राइस ज्यादा है तो यहाँ पर आप गलत हो। प्राइस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर भी गाड़ी की फ्लॉप होने की आशंका नहीं है। कंपनी आपको डिस्काउंट तो देती ही है। इसके अलावा अगर आप एएमटी मॉडल लेते हो तो यहाँ पर भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में मैनुअल के मुकाबले। एएमटी में सिर्फ 45,000 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद आप एएमटी मॉडल इग्निस का ले सकते हो। जबकि मारुति की दूसरी प्रोडक्ट की बात करें या फिर दूसरी कार ब्रांड्स की बात करें जहां पर एएमटी मॉडल वो देती है मैनुअल के मुकाबले, वहां पर 50 से लेकर 55 या फिर 60,000 रुपए तक का फर्क देखने में मिल जाता है। लेकिन अगर इग्निस की तुलना करें तो यहाँ पर सिर्फ 45,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको एएमटी मॉडल मिल जाता है। तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है एएमटी मॉडल में। और उसके बाद कंपनी तो डिस्काउंट आपको देते ही है, एएमटी मॉडल में भी कैश डिस्काउंट देती है, तो वो डिफरेंस और भी कम रह जाता है मैनुअल के मुकाबले एएमटी मॉडल पर। तो अगर आप प्राइस को यहाँ पर देखोगे तो प्राइस का जो फैक्टर है फ्लॉप करवाने के लिए वो भी कारगर साबित नहीं होता। प्राइस में भी
बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है मारुति इग्निस। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देख लिया है, दोनों ही पॉइंट में मारुति इग्निस फ्लॉप नहीं है। अब चलिए बात करते हैं तीसरी पॉइंट की। तो तीसरी पॉइंट यह है सेफ्टी फीचर्स को लेकर। मारुति इग्निस में आपको सेफ्टी फीचर क्या क्या मिलता है? डुअल एयरबैग मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है अगर आप एएमटी मॉडल लेते हो तो। उसके साथ साथ हाई स्पीड अलर्ट, स्पीड वार्निंग, 20 की स्पीड पार होते ही डोर्स लॉक हो जाते हैं। आपको जो सीट बेल्ट प्रिटेंशनस वगैरह मिल जाता है, चाइल्ड सीट एंकर्स वगैरह मिल जाता है। तो ये जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है वो आपको इग्निस में मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इग्निस की कॉम्पिटिटर जो कि है होंडा ग्रैंड आई-10 नियोस उसको देखोगे तो उसमें आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिल जाते हैं। अगर आप मारुति की ही दूसरे प्रोडक्ट को देखोगे तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट मिल जाता है जो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आते हैं, LXi मॉडल से आपको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर इग्निस में आपको डुअल एयरबैग्स का ही सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि ये माइनस पॉइंट है जिसके वजह से गाड़ी बिक नहीं रही है। लेकिन अगर आप पूरी कार इंडस्ट्री को देखोगे इंडियन मार्केट में तो ज्यादातर आपको हैचबैक्स में डुअल एयरबैग्स का ही ऑप्शन मिलता है स्टैंडर्ड। मारुति के पास ही जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें आपको डुअल एयरबैग ही स्टैंडर्ड मिलता है। जैसे कि एंट्री लेवल गाड़ियों में ऑल्टो आ जाता है, एस्प्रेसो आ जाता है, सेलेरियो आ जाता है, वैगनर आ जाता है, सभी में डुअल एयरबैग स्टैंडर्ड है। अगर आप टियागो की बात करोगे तो टियागो में भी आपको डुअल एयरबैग ही स्टैंडर्ड मिलता है। 5 की बात करोगे 5 में भी आपको डुअल एयरबैग स्टैंडर्ड मिलता है। पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक आया है उसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी फ्लॉप साबित नहीं करती मारुति इग्निस को। सभी गाड़ियों में डुअल एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाता है, इग्निस में भी वैसा ही मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही गाड़ी अलग है, स्विफ्ट और नियोस, दोनों में ही आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाता है। तो अगर एयरबैग को लेकर फ्लॉप की आशंका थी तो वो भी हट चुका है, वो भी गाड़ी को साबित नहीं कर पाता है कि ये फ्लॉप गाड़ी है। तो तीनों ही पॉइंट में आप लोगों ने देख लिया है गाड़ी किसी भी तरीके से फ्लॉप नहीं है। अब बात करते हैं चौथी पॉइंट की। चौथी पॉइंट जो है वो है इंजन। इंजन को भी आप किसी भी तरीके से फ्लॉप नहीं कह सकते। जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है वो बजट सेगमेंट प्राइसिंग है और इसमें ज्यादातर आपको 3 सिलेंडर वाली इंजन या फिर छोटी इंजन मिलती है। जैसे कि ऑल्टो K10, एस्प्रेसो, मारुति वैगनर, सेलेरियो, चारों में ही आपको छोटी इंजन मिलती है 1 लीटर वाली और चारों ही इंजन 3 सिलेंडर इंजन है। अगर आप वैगनर के अपर मॉडल पर जाओगे तो वहां पर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलेगी। तो वैगनर के अपर मॉडल में आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। अगर आप नियोस की बात करोगे, नियोस में 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा और 1200 सीसी का इंजन है। इग्निस में भी आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन टियागो में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। तो ज्यादातर गाड़ियों में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन इग्निस में आपको उसी जो बजट सेगमेंट प्राइसिंग है उसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। तो यह भी फ्लॉप नहीं होता। इंजन भी काफी रिलायबल, काफी अच्छी इंजन मानी जाती है इग्निस का भी। तो यहाँ पर ये फ्लॉप साबित नहीं होता। माइलेज भी कोई फ्लॉप नहीं है, काफी अच्छी माइलेज ये देती है अगर आप ठीक से गाड़ी को लाइट फुटेड ड्राइव करते हो तो यहाँ पर भी फ्लॉप साबित नहीं होता। लेकिन मेरे हिसाब से 2 पॉइंट मैंने निकाला है जहां पर गाड़ी की सेल्स थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रही है और वो 2 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो, मारुति के जितने भी गाड़ियां आपको देखने में मिल जाता है इंडियन मार्केट में, सभी CNG ओरिएंटेड इंजन्स है। काफी CNG फ्रेंडली इंजन्स मारुति बनाती है और अभी तो लगभग सभी प्रोडक्ट में कंपनी CNG ऑफर करती है। लेकिन इग्निस एक लौती गाड़ी है जिसमें कंपनी फिटेड CNG आपको ऑफर नहीं करा जाता। आप लोग बजट सेगमेंट वाली अगर गाड़ियों को देखोगे, ऑल्टो, एस्प्रेसो, सेलेरियो, वैगनर, चारों में ही CNG का ऑप्शन मिल जाता है। अपर लेवल वाली प्रोडक्ट्स पर जाओगे तो वहां पर स्विफ्ट में अभी जो नया वाला आया है उसमें अभी फिलहाल नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसमें भी मिलेगा। लेकिन जो पुरानी मॉडल थी उसमें CNG मिल रही थी। अगर आप ब्रेजा की बात करोगे, कंपनी फिटेड CNG में आ जाती है वो गाड़ी। अगर आप नेक्सा की बात करोगे तो प्रीमियम हैचबैक बलेनो में भी CNG आती है। प्रीमियम जो बिग साइज SUV है, ग्रैंड विटारा, उसमें भी आपको CNG मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे इग्निस को छोड़ के सभी गाड़ियों में कंपनी ने CNG ऑप्शन दे दिया है। और यहाँ पर अगर ग्रैंड आई-10 नियोस की बात करोगे या फिर टियागो की बात करोगे, दोनों ही गाड़ियों में कंपनी फिटेड CNG मिल जाता है, इग्निस में नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से यह पहला कारण हो सकता है थोड़ा सेल्स इसके गिरने की। अगर कंपनी दे देती है
तो सेल्स इसका थोड़ा बहुत इंप्रूव हो जाएगा। 500 से 1000 यूनिट जरूर इसके बढ़ेंगे मंथली सेल्स फिगर में। तो ये पहला मुझे लगता है नेगेटिव पॉइंट या फिर फ्लॉप होने के कारण ये। और दूसरी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो कौन सी कारण है। और दूसरी जो कारण है वो है पीछे का लुक। बहुत सारे कस्टमरों को पीछे का लुक पसंद नहीं आता, तो इसको भी अगर कंपनी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते तो पीछे का लुक ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा लगे वैसा अगर बना देती है तो इसके सेल्स और थोड़ा बढ़ जाएगी, 500 से 1000 यूनिट और बढ़ जाएगी। तो लगभग 4 से 5000 यूनिट इसकी सेल्स हर महीने हो जाएगी। तो ये मेरे हिसाब से 2 नेगेटिव पॉइंट मैंने निकाले हैं जो आपको इस गाड़ी में मिलेंगी। बाकी पॉजिटिव पॉइंट्स तो भर भर के है। आपको ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, आपको टॉल बॉय डिजाइन मिल जाता है, आपको नेसेसिटी वाले जो भी फीचर्स चाहिए होते हैं एक गाड़ी में सब कुछ मिल जाते हैं। एक बढ़िया इंजन मिल जाता है, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो आपको ऐसे में कोई दिक्कत या फिर समस्या नहीं होती। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ 2 पॉइंट है जिसके जरिए आप थोड़ा बहुत इसके सेल्स को डाउन मान सकते हो। लेकिन हाँ, मारुति इग्निस कोई फ्लॉप गाड़ी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रीजन जो भी थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, उसको एकदम डिटेल में डिस्कस किया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा इग्निस कभी भी फ्लॉप गाड़ी नहीं है। हाँ, अगर मारुति के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर तुलना करें तो कहीं ना कहीं इसकी सेल्स कम है, लेकिन उतना भी कम नहीं है क्योंकि मैंने आपको कुछ दूसरे ब्रांड्स के सेल्स फिगर से भी समझा दिया है दूसरे ब्रांड के मुकाबले इग्निस कहां पर टिकती है। जहां पर मारुति के गाड़ियां कम से कम 8000, 9000, 10000, 15000 यूनिट बिक जाती है, वहां पर इग्निस कहीं ना कहीं 2000 से 2500 के बीच रहती है, उससे ज्यादा नहीं बिकती। तो ये कोई फ्लॉप गाड़ी नहीं है, सिर्फ मारुति के स्टैंडर्ड से कम बिकती है। तो ये था पूरा का पूरा डिटेल जानकारी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो में। बाय बाय।